Hello and Jai Hind. I am Ronit Singh and I welcome you here in my channel #uniform. Today in this video we will talk about the Tour of Duty scheme, which is also called Agnipath by the government. So in this video we will be talking about the pros and cons of Tour and Duty. So guys, have you ever heard the name of Major General Dr. Yesmore? He has already said that the Tour of Duty is a roast plan of the government in defense sector, because many students have a dream to join Indian defense services as a career. Okay, but in this scheme the students of defense aspirants join only the defense service for only 3 years. Is it really good for a student who works and really work hard for almost 2 or 3 years for getting into this service and choose the defense services as his career? Let us talk about the work culture for recruitment for only 3 years in combat role. If we talk about the combat role, what experience do we expect for a trainee who has done his training for only 1 year or 6 months? Can you imagine the combat experience experienced by that trainees at the ground level? मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी ट्रेनी अगर 3 साल के लिए जॉब पे जा रहा है, तो वो अगर कॉम्बैट रोल में आएगा, मान लो कोई भी दुश्मन आगे से हमला कर रहा है या फिर कोई भी कॉम्बैट रोल में उसका कोई भी पार्टिसिपेशन होगा, सामने से गोली आ रही है, वो उसके मन में एक पल के लिए ज़रूर ख्याल आएगा कि हम तो 3 साल के लिए भर्ती हुए हैं और 3 साल में अगर हम जान अपनी दे दे तो ये हमारे लिए सही नहीं है। और ये हमारे इंडियन आर्मी के मोटो पे बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता है। एंड वॉट अबाउट द एक्सपीरियंस? 3 साल का बंदा क्या ही जानेगा यार, कैसे दुश्मनों को टैकल करने हैं, वो कैसे उनके मूव्स होते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस वहाँ पे गेन होता है। वो जो 3 साल के लिए बंदा वो जाएगा, 1 साल के ट्रेनिंग पे जाए, ट्रेनिंग से 1 साल से कम में भी ट्रेनिंग उसकी होती है, उसमें वो क्या ही सीख लेगा। और जैसे तैसे अगर वो 3 साल पास भी कर लिया तो उसके बाद वो जॉब के लिए जो जो उसको जॉब सिक्योरिटी थी वो तो कब की छिन चुकी है, क्योंकि 3 साल बाद उसको पता नहीं कि किस सेक्टर में उसे जॉब मिलेगी और नहीं मिलेगी। हालात ऐसे हैं कि अभी भी जो परमानेंट कमीशन से या फिर जो भी 15 साल या फिर 20 साल के बाद रिटायर आते हैं, उनको जॉब ढूंढने में इतनी मुश्किलें होती हैं, इतनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, तब उनको जॉब जाके मिलती है। और कितनों को तो मिलती भी नहीं है, उन्हें बस एक सेक्टर मिलता है, जो भी जॉब के बाद वो सिक्योरिटी के रूप में कहीं पे गार्ड में जाकर वो नौकरी कर लेते हैं। आप समझ सकते हो कि 1 साल में कितने बंदे वहाँ से 3 साल के बाद रिटायर होंगे और उनको अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बुरी तरीके से मारेगी। और जो बंदा 3 साल के लिए जा रहा है वो या फिर जानने वाला है, या फिर उसके दिमाग में तो कहीं पे एक डाउट भी आएगा कि हम 3 साल के लिए करने के जा रहे हैं। अगर हम 3 साल में दूसरी चीज़ की अगर हम तैयारी करें तो हम काफ़ी अच्छे से तैयारी करके हम कोई भी जॉब अलग ले सकते हैं। बट यहाँ पे 3 साल के लिए जाना, ये इट्स नॉट फेयर, क्योंकि यहाँ पे 3 साल के बाद आपको कुछ पता नहीं है, आपके फ्यूचर के आप सिक्योर नहीं हो अपने फ्यूचर को लेकर। ठीक है कि 3 साल के बाद आप करोगे क्या, करोगे तो करोगे क्या। गवर्नमेंट को ऐसा बताना चाहिए कि हाँ, इस सेक्टर में आपको जॉब मिलेगी, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में जो भी है, गवर्नमेंट को ये क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि हाँ, इसके बाद आपकी जॉब सिक्योरिटी रहेगी इस वाल यहाँ पे, और इस कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको आराम से जॉब मिल सकती है। वन मोर पॉइंट आई वांट टू टॉक अबाउट कि ये पेंशन क्यों काट रहे हैं। पेंशन इनका है ये है कि हम सरकार में 25% जो डिफेंस बजट होता है उसमें पेंशन में जाता है। ठीक है, बट आप ये भी तो देखो, वो देश की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा से बड़ा कोई काम ही नहीं होता, कोई धर्म ही नहीं है, और आप उसकी पेंशन काट रहे हो। समझ रहे हो आप? मतलब 3 साल के लिए ठीक है, 3 साल में आप नहीं दे रहे हो वो उसकी बात अलग है, बट जो ये परमानेंट कमीशन होने के बाद भी अगर आप नया, मैं सुनने में आ रहा है कि जो नया रूल आएगा उसमें पेंशन काटे जा रहे हैं। भाई क्यों काटे जा रहे हैं यार? आप एमएलए देख लो, एमपी देख लो, वो जितनी बार बनता है उनको पेंशन उतना ही दिया जाता है। मतलब एक बार अगर वो जीत गया तो एक बार में उसको अलग पेंशन मिलती है, अगर दूसरी बार जीत गया तो उसको फिर से पेंशन मिलती है, उसके अलग पेंशन मिलती है। आप समझ रहे हो? यहाँ पे हिपोक्रेसी देख रहे हो, खुद की नहीं काट रहे और दूसरों हमारे जो देश के लिए लड़ रहा है, जो सेना में भर्ती है, वो जान पे खेल के अपने देश की सेवा कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी, टूर ऑफ ड्यूटी इज़ नॉट अ गुड स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एनालाइजिंग द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया। ये तो रहे मेरे पॉइंट्स। अगर आपके पॉइंट्स भी कुछ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। डू सब्सक्राइब, डू लाइक द वीडियो, and share your thoughts in the comment section. Thank you and Jai Hind.